सामन लेकर रन पत्थर ऊपर तोड़ दिया इस प्रकार भागवत महापुराण की रचना हुई और सुखदेव को वो भागवत महापुराण ये भेंट किया। उनके पास आया, उन्होंने अध्ययन किया। अब शौनक जी ने पूछा, सूत जी, नारद जी का अभिप्राय सुनकर के व्यास जी ने और भागवत महापुराण की रचना की। उसके बाद में मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उनके बारे में थोड़ा पूछा था आपने, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, अब मैं राजा परीक्षित के जन्म कर्म और स्वर्ग उनके सारे जीवन की जो दिनचर्या थी उसके बारे में तो मैं बताता हूँ, उस पर प्रकाश डालता हूँ। और क्योंकि इसी कथा से परीक्षित की और पांडवों की कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनंत कथाओं का उदय होगा। क्योंकि पांडव जो थे भगवान के भक्त थे, इसलिए पहले पांडवों की कथा पर हल्का सा प्रकाश इसलिए डाला कि यहाँ से श्री कृष्ण की कथाओं का उदय होगा। क्योंकि भक्त की कथा होगी तो भगवान की कथा अपने आप आ जाएगी, और भगवान की कथा होगी तो भक्त की अपने आप आ जाएगी। क्योंकि दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से, जिससे रात और दिन का जोड़ा। जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, कौरवों की सारी सेना का संहार हो चुका था। कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और ये दुर्योधन ये बचा। ये कृतवर्मा भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना का अध्यक्ष था। ये कृतवर्मा मरा नहीं नारायण उसमें महाभारत के युद्ध में,
जो किसी की सेना थी भगवान की जो थी, मारा नहीं। और कृपाचार्य और ये द्रोणाचार्य के साले थे अश्वत्थामा, ये द्रोणाचार्य का बेटा, और दुर्योधन ये मरे नहीं। लेकिन दुर्योधन जो था वो दुर्योधन अंत का जब समय आता है सारे वीर बन जाते हैं, उसके बाद में दुर्योधन जानता है, भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसकी जंघा को तोड़ूंगा। दुर्योधन अपनी माता गांधारी के पास जाता है और गांधारी के पास जाकर के कहता है, माता कल के गदा के युद्ध में भीम मुझे मार देगा, मेरी जंघा को तोड़ेगा, वो जंघा पर प्रहार करेगा, इसलिए कोई ऐसा उपाय बता दे माता जिससे मैं मरूं नहीं और भीम मेरा प्रश्न बिगाड़ सके। वैसे मोह के कारण माता ने कहा, बेटा मैंने जिस दिन से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है तब से कभी देखी नहीं, खोली नहीं है, इसलिए सुबह सबसे पहले और तुम मेरे सामने नग्न होकर के मेरे समक्ष आ जाना नग्न अवस्था में, और मैं अपनी इस पट्टी को हटाऊंगी, वैसे ही मेरी दृष्टि पड़ते ही तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, बिल्कुल नग्न अवस्था में आना है। दुर्योधन ने कहा ठीक है। और दुर्योधन ये माता गांधारी की बात मान करके बिल्कुल नग्न चला रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण जो थे वो रास्ते में मिल गए और मार्ग रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का कहा, कहाँ जा रहे इस अवस्था में? कहा बस माँ के सामने जा रहा हूँ, माँ के समक्ष जा रहा हूँ। माँ ने कहा ऐसा कर रहा हूँ? कहा तो अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम छोटे नहीं हो, माँ के सामने इस अवस्था में जाओगे? नहीं नहीं दुर्योधन तुम्हें पाप लगेगा, इसलिए ऐसा करो कुछ कमर पर अगर वस्त्र ही तो पहनने को मना किया है, तो वस्त्र के बजाय कुछ पत्ते ही लपेट लो। का ठीक बात कही आपने। और उसने केले के पत्ते जो थे, केले की छाल वो कमर पर लगा ली और माता गांधारी के समक्ष पहुंचा। माता गांधारी के समक्ष जाते ही और दुर्योधन ने कहा, माँ मैं आ गया, पट्टी खोल दो। बस हाँ माँ पट्टी खोल दो, तेरे तन पर कोई वस्त्र तो नहीं है? देखा है कोई वस्त्र नहीं है। दुर्योधन ने कहा देखा वस्त्र तो है नहीं, ये तो केला की छाल है। तो कहा माँ कोई वस्त्र नहीं है, तो मैं पट्टी खोल दूं? तो खोल दे। और जैसे ही माता गांधारी ने पट्टी खोली, अपनी आंख खोली, वैसे ही माता गांधारी की दृष्टि पड़ी, पैरों से लेकर के ऊपर माता देखती आ रही थी, और जैसे ही नजर कमर पर गई वैसे ही माता एकदम से दुखी हो गई। गांधारी एकदम से दुखी हो गई और गांधारी ने कहा, अनर्थ हो गया पुत्र, अनर्थ हो गया। अरे तूने ये क्या किया? तूने अपनी जांघों पर ये केले का छाल क्यों लगा ली? कहा माँ मैंने सोचा नग्न है, एक ब्राह्मण मिला था रास्ते में, उसने ऐसे ऐसे कह दिया। अरे वो गड़बड़ छल हो गया तुम्हारे साथ में बेटा, अब ये तेरी जंघा कच्ची रह गई और भीम जो है ना इसी जगह प्रहार करेगा, अब तेरा कुछ नहीं होगा। अब माता गांधारी एक दृष्टांत सुनाती है। माता गांधारी कहती है, बेटा भगवान जिसके दाएं होता है, सीधी तरफ होता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और पांडवों के पक्ष में भगवान थे। गीता का अंतिम श्लोक आता है, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, यत्र योगेश्वरः केशव यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतो धर्मा नेत्रम प्रभु अनन्यास्यन्ते माम ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्। यानी संजय अंत में कहते हैं कि मेरा ऐसा मत है महाराज कि जहाँ गांडीवधारी अर्जुन और जहाँ भगवान श्री कृष्ण होंगे वहीं विजय है, वहीं लक्ष्मी है, वहीं विजय होती है, वहीं लक्ष्मी जी जाती है। इसलिए माता गांधारी करिए, बेटा भगवान जिसके पक्ष में होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए अब माता कहती है, हिरणी थी गर्भवती हिरणी, और गर्भवती हिरणी जंगल में जा रही थी तो बहेलिया आया और बहेलिया ने गर्भवती हिरणी का मार्ग रोक लिया। एक तरफ उसने अपना कुत्ता खड़ा कर दिया, श्वान खड़ा कर दिया, हिरणी का मार्ग रोक दिया। एक तरफ उसने आग जला दी और एक तरफ जाल बिछा दिया और एक तरफ स्वयं खड़ा हो गया बहेलिया। और गर्भवती हिरणी थी, वो सोच रही, उसने भगवान से प्रार्थना की, हे जगदीश्वर अब मेरा कोई नहीं है, मैं मर जाऊंगी, मेरे गर्भ का बच्चा मर जाएगा, मेरा कोई नहीं है, लाज रख लो बनवारी, मेरी रक्षा करो, हे प्राणेश्वर मेरी रक्षा करो। और उसकी जब पुकार गई, हृदय को चीरती हुई, भगवान के हृदय को चीरती हुई पुकार, तो भगवान ने अनसुना नहीं किया। और भगवान ने क्या किया है,
जिस तरफ आग जल रही थी वहां पानी बरसा दिया, जहाँ ब्याज खड़ा था वहाँ बिजली गिरी और ब्याज जल करके राख हो गया, जहाँ श्वान खड़ा था वहाँ सिंह प्रकट हो गया और सिंह ने श्वान को मार दिया, और जहाँ जाल बिछा था उधर हवा चली और जाल इकट्ठा हो गया। अरे पूरब दिशि दई पवन चलाई, जाल इकट्ठा हो गया, और उत्तर दयो जल बरसाई, पश्चिम दिशा पुन भयो ठाड़ो, बदका पे प्रभु बिजली गिराई, और श्वान को गयो शेर खाई। जिस तरफ शेर ने कुत्ता खड़ा शेर खा गया, ऐसे करके उस हिरणी की रक्षा की भगवान ने। तो बेटा पांडव तो उनके सहारे रहे जीवन भर, एक भी बात पांडवों ने इस उनकी कृष्ण की टाली नहीं है, और तुम लोगों ने एक भी बात उनकी मानी नहीं है। तो इसलिए विधाता उनके साथ है, और जब तक विधाता उनके साथ है तो बाल बांका हो नहीं सकता। इसलिए पुत्र अब कुछ नहीं होगा, और सुबह भीम तेरी जंघा को तोड़ेगा और तेरी मौत का कारण बनेगा। माता गांधारी जी का वहां से दुर्योधन चला आया, और यही हुआ कि गदा युद्ध हुआ, और दुर्योधन की जो